अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ बिलाल अहमद है और आप देख रहे हैं अन-नब्र द एक्सेंट, यानी कि आवाज़ का बुलंद करना। तो कुछ जगहें कुरान पाक के अंदर ऐसी हैं कि जहाँ पर हमने आवाज़ को बुलंद करना है। पिछली क्लास के अंदर हमने एक जो है वो जगह पढ़ ली है विद एक्सेप्शन। तो आज इंशाल्लाह इस क्लास के अंदर हम जो है वो दूसरी जगह पढ़ेंगे जहाँ पर नब्र किया जाता है। तो ये वो पहली टर्म के अंदर ही दूसरी जगह है कि जिसके अंदर हमने पढ़ा था साबित वक्फन, यानी कि इन मिसालों के ऊपर जब रुकेंगे तो नब्र करेंगे, लेकिन वसाकित वसलन, लेकिन जब मिलाकर पढ़ेंगे तो नब्र की ज़रूरत नहीं रहती है। अब वो क्या है, ये दूसरी जगह है कुरान पाक के अंदर जिधर नब्र किया जाता है। तो वो क्या है, हमजा पर रुकना, यानी कि जब आखिर में हमजा आ जाए, जब वो हुरूफ मद्दा या हुरूफ लीन के बाद आए। ठीक है, यानी हमजा पर रुकना जब वो हुरूफ मद्दा या हुरूफ लीन के बाद आए तो वहां पर हम क्या करेंगे, नब्र करेंगे, हमजा की आवाज को वाज़े करेंगे, बाकी हुरूफ की निस्बत इसकी आवाज को ऊंचा करेंगे। अब वो क्यों और कैसे, अब आगे देखें। हम यहाँ नब्र क्यों करते हैं, यानी कि नब्र की ज़रूरत यहाँ पर क्यों पड़ती है, तो उसका जवाब है क्योंकि नब्र के बगैर हमजा हज़फ होने का डर होता है, यानी गिर जाने का, स्किप हो जाने का हमजा, यानी हमजा वाज़े नहीं होता कि आपने फिर पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा। अगर बगैर नब्र के आप हमजा वाली जगह के ऊपर रुकेंगे तो हमजा का हज़फ होने का डर होता है, पता नहीं चलेगा कि वहाँ पर आपने हमजा पढ़ा है या नहीं पढ़ा। तो उस हमजा को वाज़े करने के लिए जब वहाँ पर रुकेंगे तो उसको वाज़े करने के लिए वहाँ पर हमने आवाज़ को, हमजा की आवाज़ को थोड़ा सा लाउड करना है, ऊंचा बुलंद करना है, कि जिससे सुनने वाले को पता चल जाए कि यहाँ पर आपने थोड़ा सा झटका टाइप की आवाज़ की है, ऊंचा किया है आवाज़ को हमजा की, मतलब यहाँ पर आखिर में क्या है, हमजा है। तो मिसालें आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये देखें कि ये वाव क्या है, लीन है, वाव के ऊपर जज़म है, उससे पहले ज़बर है, तो वाव लीन है और वाव लीन के बाद हमजा आ गई। तो अब अगर हम यहाँ पर रुकेंगे तो कैसे रुकेंगे, तो पहले आप देखें यहाँ पर लिखे हैं विदाउट नब्र, तो बगैर नब्र के कैसे होगा, अस्साउ अस्साउ। तो अस्साउ के बाद हमजा की जो आवाज है वो क्या हो गई, गायब हो गई। तो सुनने वाले को यहाँ पर पता नहीं चल रहा कि हमजा आपने यहाँ पर पढ़ा है या नहीं। तो उसको बताने के लिए कि यहाँ पर हमजा है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, नब्र करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखें विद नब्र, यानी नब्र के साथ। तो जब नब्र के साथ पढ़ेंगे तो इसको कैसे पढ़ेंगे, अस्साउ, यानी कि थोड़ा सा हमजा की आवाज को लाउड करेंगे, अस्साउ अस्साउ। ठीक है, ये तो हम हमजा के ऊपर रुक रहे हैं तब नब्र कर रहे हैं, लेकिन जब हम यहां पर मिलाकर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे अस्साउ ई। तो जब ऑलरेडी हम ई पढ़ेंगे हमजा के नीचे जेर, तो हमजा वाज़े हो जाएगा। तो इसी वजह से हमने कहा साबित वक्फन, यानी जब वक्फ करेंगे तब नब्र होगा, वसाकित वसलन, और जब मिलाकर पढ़ेंगे तो नब्र की ज़रूरत नहीं रहती। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा कि अस्सौई जब मिलाकर पढ़ेंगे हमजा ज़ेर के साथ तो नब्र नहीं करेंगे, लेकिन जब इसी हमजा के ऊपर रुकेंगे तो हमजा अगर नब्र नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, हमजा की आवाज़ छुप जाएगी, पता नहीं चलेगा कि हमजा आखिर में है भी है कि नहीं है। तो उसको वाज़े करने के लिए नब्र करेंगे, आवाज़ को ऊंचा करेंगे, और आवाज़ जब ऊंची करते हैं तो क्या होता है, द नॉन वावल्ड हमजा इज एमिटेड, यानी कि जो नॉन वावल्ड, पहले तो ये समझ ले वावल्ड और नॉन वावल्ड क्या होता है। नॉन वावल्ड वो हुरूफ होते हैं कि जिनके ऊपर सुकून हो, यानी कोई जबर जेर पेश ना हो, वो नॉन वावल्ड होते हैं। ठीक है, तो ये समझ लें कि नॉन वावल्ड हमजा इज एमिटेड, यानी कि जो हमजा, जिस हमजा के ऊपर जज़म हो, नॉन वावल्ड यानी इसके ऊपर जबर जेर पेश ना हो, तो उस हमजा को जो पढ़ने का तरीका है वो ऐसे है कि उसके जो वोकल कार्ड्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। ये देखें, बाय क्लोयर ऑफ दी वोकल कार्ड्स, यानी कि उसके जो वोकल कार्ड्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, वो क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि जब हमजा के ऊपर हम रुकेंगे तो वहां पर नब्र करेंगे, आवाज ऊंचा करेंगे, और जब आवाज ऊंची होती है तो उसके अंदर शिद्दत आ जाती है, सख्ती आ जाती है। यही वजह है कि इस हर्फ के अंदर सिफ्ते शिद्दत की जाती है। तो पढ़ेंगे अस्साउ, तो आवाज जब करेंगे तो ये वोकल कार्ड्स बंद हो जाएंगे
और वोकल कार्ड बंद होने की वजह से इसकी आवाज़ लाउड हो जाएगी, इसके अंदर सिफ्त शिद्दत भी आ जाती है, सख्ती आ जाती है, आवाज़ बंद हो जाती है। ठीक है, वोकल कार्ड्स बंद होने से आवाज़ बंद हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि ये नबर के बारे में हमज़ा के ऊपर जब हम रुकने हैं तो आपको समझ आ गई होगी। और यहाँ पर ऊपर ये जो चीज़ लिखी है दी वावल्ड हमज़ा, यानी जिस वाव के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश हो वो उसको वावल्ड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमज़ा के नीचे ज़ेर है तो इसलिए इसको कहा दी वावल्ड हमज़ा इज़ एमिटेड, यानी वो निकलती है बाय देयर सेपरेशन, यानी वोकल कार्ड्स के सेपरेट होने की वजह से। दोनों जो वोकल कार्ड्स हैं हमारे ये गले के अंदर, जिससे आवाज़ जो है वो पैदा होती है, ये वो जगह है जहाँ से आवाज़ पैदा होती है गले के अंदर। ठीक है, तो जब ये दोनों जुदा होते हैं तो हमज़ा पढ़ा जाता है कैसे, असौ ई। तो जब हम ई करेंगे तो गौर से देखें कि गले के सबसे नीचे वाले हिस्से में ये आपको ये ऐसे महसूस होगा कि यहाँ पर कोई चीज़ खुली है जिससे आवाज़ निकली है। ठीक है, तो पढ़ेंगे ई, क्योंकि हमज़ा का जो मखरज है वो गले का सबसे नीचे वाला हिस्सा है। तो जब नीचे वाले हिस्से से ज़बर ज़ेर पेश के साथ हमज़ा को पढ़ेंगे तो ये वोकल कार्ड्स खुल जाते हैं। ठीक है, और जब जज़म के साथ पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई है। अब बाकी सारी मिसालें इसी तरीके से हैं, हमने अब मिसालों की प्रैक्टिस करनी है। तो जो कायदा है नबर वाला वो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर दूसरी मिसाल के अंदर देखें कि या यहाँ पर लीन है, यानी या के ऊपर जज़म है, उससे पहले ज़बर है। तो यहाँ पर जब मिलाकर पढ़ेंगे नबर नहीं करेंगे क्योंकि हमज़ा वाज़े हो जाएगा। तो पढ़ेंगे शै इन। तो जब इन कर रहे हैं तो हमज़ा वाज़े है, नबर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब रुकेंगे तब नबर करेंगे। तो पढ़ेंगे शै। और अगर बगैर नबर के पढ़ेंगे तो कैसी आवाज़ आएगी, जब रुकेंगे हमज़ा के ऊपर तो आवाज़ आएगी शै। तो पता नहीं चल रहा कि आखिर में हमज़ा पढ़ा है या नहीं पढ़ा। ठीक है, तो इस वजह से नबर करेंगे हमज़ा की आवाज़ को ऊंचा करके। तो आगे है, अब यहाँ पर हमज़ा आ रहा है हुरूफ मद्दा के बाद। या यहाँ पर क्या है, हुरूफ मद्दा है, या के ऊपर जज़म है, उससे पहले ज़ेर है, इस वजह से अब हुरूफ मद्दा आगे मिलाकर पढ़ेंगे तो नबर की ज़रूरत नहीं होगी। वजी आ, नबर नहीं किया। लेकिन अब जब यहाँ पर रुकेंगे बगैर नबर के पढ़ेंगे तो कैसे आवाज़ आएगी, वजी। तो हमज़ा क्या हो रहा है, हज़फ होने का डर है। हमज़ा क्या यहाँ पर है भी है कि नहीं, तो इस वजह से हमज़ा की आवाज़ को वाज़े करने के लिए नबर करेंगे। वो अब नबर के साथ पढ़ेंगे इसको, वजी। ठीक है, आखिर में क्या करेंगे, ये वोकल कार्ड्स क्लोज कर देंगे, वजी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये नबर हो गया। आगे है वाव मद्दा आ गई है। अब वाव मद्दा के बाद हमज़ा है तो मिलाकर पढ़ेंगे तो नबर जो है वो ज़रूरत नहीं रहती। जैसे सू ऊ। ठीक है, तो ऊ पढ़ा, वोकल कार्ड्स ओपन हो गए, तो इससे नबर की ज़रूरत नहीं पड़ी मिलाते वक्त। लेकिन जब रुकेंगे तो बगैर नबर के गलती क्या होगी, सू। तो हमज़ा क्या हो रहा है, छुप रहा है। हमज़ा को वाज़े करने के लिए नबर के साथ इसको पढ़ेंगे तो आवाज़ आएगी सू। ठीक है, आखिर में वोकल कार्ड्स क्लोज हो जाएंगे। और यहाँ पर ये देखें कि अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा आ गया और यहाँ पर अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो हमज़ा वाज़े होगा, अस्समाई। तो नबर की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब हमज़ा के ऊपर यहाँ पर रुकेंगे तो बगैर नबर के आवाज़ हमज़ा की क्या हो जाएगी, छुप जाएगी। कैसे, अस्समा। तो आखिर में हमज़ा नहीं पता चल रहा कि पढ़ा है कि नहीं, तो नबर के साथ जब पढ़ेंगे तो आवाज़ आएगी अस्समा। ठीक है, अस्समा। तो आखिर में वोकल कार्ड्स क्लोज हो गए। तो उम्मीद है कि ये सबक भी आपको अच्छे से आ गया होगा। ये वो दूसरी जगह है जहाँ पर हम हमज़ा के ऊपर रुकते हैं और हमज़ा हुरूफ मद्दा या हुरूफ लीन के बाद आए तो वहाँ पर नबर करेंगे और नबर की ज़रूरत क्यों पड़ती है ये भी हमने पढ़ लिया। अगर ये सबक आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर तीसरी जगह के बारे में हम पढ़ेंगे जहाँ पर नबर किया जाता है।
तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।